और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। हम लोग रोहिंग्या मुसलमान नहीं हैं, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, हम 40 साल से यहाँ रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले चुनावी तड़का ना पड़े तो शायद वो चुनाव नहीं होता है। इसीलिए बीजेपी के नेता कोई ना कोई मुद्दा लेकर जरूर आते हैं और चुनावी तड़का दे देते हैं और उस पर बहस छिड़ जाती है, हो हल्ला मचता है, नेता हंगामा करने लगते हैं और उस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। इस बार भी यही हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और उन तैयारियों में अब बीजेपी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रमुखता से किसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है तो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पे हो रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों को भगाने में इतने उतावले हो गए हैं बीजेपी के नेता कि किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद जेपी नड्डा अपनी बात रख रहे थे और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अपनी बात रखते रखते इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने पूर्वांचलियों को भी नहीं छोड़ा, पूर्वांचलियों को भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों के श्रेणी में डाल दिया, उनका अपमान कर दिया। और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आग बबूला हो गए। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? भला वो पीछे कैसे रहते जवाब देने से? उन्होंने जेपी नड्डा को हड़काते हुए सख्त लहजे में कहा कि आप जिनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी की श्रेणी में डाल रहे हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। और आपकी हिमाकत कैसे हुई बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों की श्रेणी में पूर्वांचलियों को डालने की? क्योंकि पूर्वांचलियों ने अपने खून पसीने से दिल्ली को सींचा है। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए, बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी को पता है कि दिल्ली में जनता एक बार उसे फिर से पटखनी देने के लिए तैयार है। इसीलिए अब पूर्वांचली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे मुद्दे घसीट कर लाए जाएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और चुनावी माहौल तैयार किया जाएगा। दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा सर। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो और बीजेपी उसमें तड़का न दे तो शायद उसके लिए वो चुनावी तैयारी या चुनावी बिगुल नहीं माना जाता है। 2020 का चुनाव आपको याद होगा। 2020 में
बीजेपी के नेताओं के जुबान पर एक नाम था जिसका नाम है शाहीन बाग। वही शाहीन बाग जहां पर सीए और एनआरसी के खिलाफ महिलाएं अपनी मोर्चा खोल दी थी, सड़क पर बैठ गई थी, और उसको लेकर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया था। कहा था कि ईवीएम का बटन ऐसे दबाना कि उसका झटका शाहीन बाग में लगे या वो करंट जाकर शाहीन बाग में लगे, लेकिन वो भी मुद्दा कारगर नहीं हुआ और 2020 में बीजेपी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। और इस बार फिर से अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे मुद्दे घसीट कर लाए गए। आखिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले कौन हैं या पूर्वांचली इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, आप भी एक बार सुनिए। जो भाजपा सरकार हम लोग का नाम काट रहा है रोहिंग्या मुसलमान समझ के, तो उसको प्रूफ दिया जाएगा ना कि हम लोग रोहिंग्या मुसलमान नहीं हैं, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, हम 40 साल से यहाँ रहते हैं। आधार कार्ड चेक करें कि हम रोहिंग्या वाले हैं कि यूपी के हैं कि दिल्ली के हैं, सब तभी तो पता लगेगा। जब हमारा आधार कार्ड देखोगे, हमारा गांव का पता देखोगे, हमारा गांव देखोगे, हमारा घर देखोगे, हम राम जन्मभूमि अयोध्या जी के पास रहने वाले हैं। ये रही पूर्वांचलियों की बात, जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई 30 साल से रहे, कोई 40 साल से रहे और वो वोट भी दिया है, यहाँ का वोटर भी है, उसके पास आधार कार्ड भी है। वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो आइए हमारे आधार कार्ड को देख लीजिए, हमारे वोटर आईडी कार्ड को देख लीजिए और हमें यहां से निकाल दीजिए। तो खैर अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी के इस हथकंडे पर जनता भरोसा करेगी। क्या बीजेपी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाल रही है, जनता इस पे भरोसा कर उसे वोट करेगी या उससे नकार देगी, जैसे 2020 में शाहीन बाग को नकारा था। तो बने रहिए आप हमारे साथ, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्या समझते हैं, सोचते हैं इस वीडियो पे, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।